सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज़ यूनिक सीरीज लेकर आते हैं, तो देखिए संस्कृत साहित्य की पूरी क्लासें खत्म हो चुकी, अब उसके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और मॉक टेस्ट मैंने कहा था कि 200 से 250 प्लस मॉक टेस्ट कराऊंगा, उसी सीरीज़ में डेली करा रहा हूँ। इससे पहले पिछली क्लासें जब संस्कृत साहित्य की मैंने भवभूत, भारवी, भास, कालिदास, डांडी, बाणभट्ट ये सभी क्लासें ली थी, तो मैंने आपको सब डिटेल में बताया था। उसके बाद मॉक टेस्ट ली थी, फिर उसके बाद कुछ क्लासें मॉक टेस्ट रह गए थे, तो उनको फिर मैं ले रहा हूँ। कल एक मैंने क्लास ली थी संस्कृत साहित्य से। इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पढ़ा दिया है, मैं रोज़ रिपीट करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, निर्गुण सगुण भक्ति धारा, फिर उसके बाद रीत काल के बाद हमने आपको पढ़ा आधुनिक काल के बाद हमने आपको पढ़ाया द्विवेदी युगीन काव्य काल, फिर उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, निबंध। आज और कल की क्लास ये हिंदी साहित्य की जो मॉक टेस्ट रह गए थे, जो क्वेश्चन कराने थे, वो मैं रोज़ आपको डेली करा रहा हूँ हिंदी साहित्य का, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना जाए कि आपको मतलब आपके पास वो हो और आपने पढ़ा हो तो आप टिक मार दें, ठीक है। उसके अलावा और 1500 प्लस मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूँ, जितनी क्लासें अभी तक पढ़ाई हैं। तो 73 क्लास चल रही, मतलब 73 क्लास हो गई है, ठीक है। उसके आगे कड़ी की देखते हैं आज की क्लास, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्ज़ाम नगरी आपका ही चैनल, आप ही के लिए बनाएगा, बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। तो आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब की बटन आपको दिख रही होगी रेड कलर की, जाकर उसको दबा दीजिए और अपने चैनल को काफ़ी निरंतर आगे बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी क्लास हो आप तक पहुँचे। इसके बाद टीजीटी के साथ साथ या अब यूपी टेट और एस्टेट शिक्षक भर्ती की भी क्लास चालू होगी। अगर चाहते हैं तो सीटेट की भी स्टार्ट हो जाएगी। मॉक टेस्ट आपको बहुत बेहतरीन कराए जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दी और चैनल को खूब शेयर करिए, लाइक करिए। अब आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हो गए थे हमारे क्वेश्चन, कल 100 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आप देखते हैं किराता अर्जुनियम में एक पक्षकार अलंकारों की संख्या है। तो किराता अर्जुनियम एक पक्षकार अलंकार, तो किराता अर्जुनियम किसका है? मैंने कल बताया था किराता अर्जुनियम आपका भारवी जी का है। और इस पे अलंकारों की संख्या कितनी है? तो इस पे अलंकारों की संख्या 5 है, 7 है, 9 है, 10 है। कितनी है आप बताएं कितनी है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें अलंकारों की संख्या 7 है, ठीक है। अलंकारों की संख्या 7 है। चलिए अब आगे देखते हैं। किराता अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो किराता अर्जुनियम का मैंने कल बताया था। किराता अर्जुनियम में इसका जो नायक है अर्जुन है। हितो मनोहरिचा दुर्लभा किराता अर्जुनियम से ली गई है पंक्ति। वीर रस प्रधान रस इसका, और इसके साथ नायक अर्जुन है, ठीक है, बता दिया था। सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, और कई बार रिपीट करूंगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए। इसके साथ साथ पेन कागज़ लेकर बैठा करिए और नोट करा करिए, इससे आपके ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्लास अगर अच्छी पसंद आ रही है, तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। किराता अर्जुनियम में कौन सा संवाद नहीं है? देखिए मैंने बताया था महाभारत से ली गई है। भारवी इसके रचयिता हैं महाकवि भारवी, और इस पे अर्जुन नायक हैं, तो अर्जुन का संवाद होगा। युधिष्ठिर भी महाभारत से, इंद्र अर्जुन भी है, लेकिन सिंह और दिलीप का संवाद नहीं है। सिंह दिलीप किससे हैं? रघुवंशम से। रघुवंशम क्या है? कालिदास का नाटक। इक्ष्वाक वंश के राजाओं का वर्णन है इस पे, ठीक है। इक्ष्वाक वंश के राजाओं का वर्णन और कालिदास का है, और 19 सर्ग है रघुवंशम में, ठीक है। चलिए एक एक आपके सामने खोल के रखेंगे पूरा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपने जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया है? तो देखिए बाणभट्ट ने किया है, भवभूत ने भी किया है, लेकिन जो कालिदास जी हैं इन्होंने अपने ग्रंथों अपने जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया है। तो एक बार देख लेते बाणभट्ट की क्या है। हर्षचरित राजा हर्ष के दरबार के थे। भवभूत की कल मैं आपको बता ही चुका हूँ,
कल्हड़ ने अपनी रजत तंगड़ी में लिखा है कि भवभूत यशो वर्मा के आश्रम में रहते थे। भवभूत का जन्म 7वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है और इनका प्रारंभिक नाम था श्रीकंठ। ठीक है, श्लोक के आधार पर भवभूत नाम प्रसिद्ध हो गया इनका। ठीक है, चलिए सभी के बारे में बात कर लिया। कालिदास की रचनाओं के, कालिदास आगे रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी पहली रचना आप देखेंगे ऋतु संहार, जो ठीक है, ऋतु संहार के बाद 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो उसके बाद चलते हैं मेघदूतम, गीत नाट काव्य है। यक्ष का वीरा वर्णन है मेघ से। ठीक है, और यक्ष द्वारा वीरा वर्णन है। ठीक है, और उसके बाद इनका एक आता है जो मैंने बताया था कुमार संभव। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और कुमार संभव में पार्वती जी और शिव जी का विवाह है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 17। फिर इसके बाद आते हैं रघुवंश महाकाव्यम, ये भी कालिदास जी का है, महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें सर्ग हैं 19। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है, कई बार रिपीट करूँगा, आपको याद आएगा। श्री रामचंद्र के पूर्वजों का वर्णन है, ये भी कालिदास का है। फिर इसके बाद आ जाते हैं विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। तो ये दोनों भी नाटक हैं कालिदास जी के, जिनमें 5-5 अंक हैं, सर्ग हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो कालिदास का बहुत ही रमणीय नाटक है। और इसका चौथा श्लोक की जो पंक्ति है वो बहुत ही रमणीय है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। इसमें 7 अंक हैं अभिज्ञान शकुंतलम में, और अभि का मतलब है अंगूठी। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतलम की अभि मतलब अंगूठी। ठीक है, शकुंतला जी का है प्रेम कथा। ठीक है, चलिए प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म का समय किस शताब्दी को स्वीकार किया है? तो इनके हिसाब से 6वीं शताब्दी का कालिदास का प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और देख लेते हैं किसी के बारे में, हर कोई। तो कालिदास किसकी सभा में थे? अच्छा, ये भी देख लेते हैं। तो कालिदास को माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के पंडित थे, और फर्गुसन ने 6वीं शताब्दी माना है। मैक्स मूलर ने भी 6वीं शताब्दी माना है। विक्रमादित्य की सभा में कवि थे 57 ईसा पूर्व, भारतीय विद्वान थे। तो किसकी सभा में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में। अगर पूछ ले कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। निर्गताशु नावाकश्य कालिदास सुक्तेषु प्रीतम धुरसनांध्रसु मंजरी विश्वजयते। उक्त पंक्ति कालिदास की सूक्तियों के बारे में किस कवि की है? तो ये उक्त जो कवि है कालिदास के किसके बारे में है? तो ये बाणभट्ट की है, कालिदास जी के बारे में। ठीक है, बाणभट्ट की मैंने बताया था हर्षचरित। भास का मैंने वो कालिदास के पूरे नाटक को बता दिए। माघ का शिशुपाल वदनम। और भास के नाटक मैंने आपको बताया था सबसे पुराने हमारे भास जो हैं 4th शताब्दी के हैं, 4th शताब्दी के भास जी हैं। और कालिदास अपने नाटक मल्लिका अग्निमित्रम में भास जी का नाम उल्लेख करते हैं। और जयदेव अपने कविता कामनी का हास में कहा है, ठीक है, कि बाणभट्ट ने उनके नाटकों की विशेषता का उल्लेख हर्षचरित में किया है, बाणभट्ट ने भास के लिए। चलिए भास के बारे में हो गया। तो भास के अगर नाटक देखना चाहते तो नाटक है प्रतिमान नाटकम, 7 अंक हैं। अभिषेक 6 अंक है। ठीक है, चलिए। और महाभारत कथित नाटक हैं उरुभग्यम, दूतवाक्याभ्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कच, कर्णधार, मध्यम योग, बालचरित। तो बहुत इसके
महाभारत कथासित नाटक हैं, ठीक है, बाजी के। अब आते हैं रघुवंश महाकाव्य। तो पहले देख लेते हैं रघुवंश महाकाव्य किसका है। रघुवंश किनका है, ये कालिदास जी का है। अभी मैंने बताया था 19 सर्ग है। इक्ष्वाक वंश के राजाओं का वर्णन है, मतलब रामचंद्र जी की पूर्वजों का वर्णन है, ठीक है। कालिदास रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने कितने राजाओं का वर्णन किया है, 29 राजाओं का वर्णन किया है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, रघुवंश का कालिदास जी का है, 19 खंड में, 19 सर्ग में, ठीक है। कालिदास ने निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रसिद्धि, तो मैंने बताया था उपमा अलंकार। कालिदास को उपमा है, डांडी का पद है और भारवी का अर्थ गौरव है। तो यहाँ पे सब है, तो मैं फिर से आपको एक समझा दे रहा हूँ। चलिए आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। पदलिप्ता, डांडी, अर्थ गौरव, भारवी, उपमा, कालिदास जी। और इन तीनों का मतलब अर्थ गौरव, पदलिप्ता, उपमा किसके में देख मिलती है हमको, तीनों चीज़ माघ के कृतियों में मिलती है, माघ के नाटकों में मिलती है, महाकाव्यों में मिलती है। तीनों कृति जो तीनों कवियों की है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसलिए मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या, तो महाकाव्य पूछ रहा है तो 2 ही लिखे हैं, हाँ 2 ही, एक मेघदूतम और दूसरा, अगर महाकाव्य पूछ ले, पहला मेघदूतम, दूसरा रघुवंश महाकाव्यम, 2। एक में है 17 सर्ग और दूसरे में रघुवंश में 19 सर्ग, ठीक है। भूलेगा तो नहीं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों मित्रों से, लाइक कराइए। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में किन राजाओं का वर्णन है, तो अभी बताया रामचंद्र जी के पूर्वजों का इक्ष्वाक वंशी राजाओं का वर्णन है। कितने सर्ग हैं फिर बता दे रहा हूँ, 19 सर्ग हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, शिव पार्वती जी का विवाह। कुमार संभव महाकाव्य में कालिदास ने किसके जीवन का चित्रण किया है, बहुत देर से बता रहा हूँ, शिव पार्वती जी के विवाह का, जीवन का। 17 सर्ग हैं, ये क्या है, महाकाव्य हैं। रघुवंश भी महाकाव्य है, पूछ लेता है रघुवंश क्या है, महाकाव्य है। कुमार तो महाकाव्य, और उन विक्रमोर्वशीयम और मल्लिकाग्निमित्रम और विज्ञानशकुंतलम, ये सभी नाटक हैं। चलिए एक एक चीज़ आपको कोई बचेगी नहीं, एक एक चीज़ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन किसमें किया है, शुरुआत में मैंने बताया था जब कालिदास के बारे में, ऋतु संहारम, हेमंत, बसंत, शिशिर, तो सभी ऋतुओं का 6 ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है, जस्ट मैंने बताया था मेघदूतम, यक्ष का विरह वर्णन, इसको गीत नाट काव्य आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, इसीलिए मैं सब आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, सब एक एक चीज़ आपको। विक्रमोर्वशीयम कालिदास, मेघदूतम का कालिदास, अभिज्ञानशकुंतलम विक्रमोर्वशीयम ये नाटक हैं, कुमार संभव ये महाकाव्य है, और मेघदूतम गीत नाट काव्य है, ठीक है, सभी कालिदास के हैं। कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर आपको क्लास अच्छी आ रही है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट में जाकर लिखिएगा सर हाँ अच्छी लग रही है, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या पहले भी बताया है, 3 नाटक हैं। पहला अभिज्ञानशकुंतलम 7 सर्ग, विक्रमोर्वशीयम 5 और मल्लिकाग्निमित्रम, जिसमें मल्लिका अग्निमित्र कहानी है, उसमें 5। चलिए विक्रमोर्वशीयम 5। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का, मल्लिकाग्निमित्रम कालिदास का 5 सर्ग 7। मेघदूतम गीत नाट काव्य है, नाटक नहीं, यक्ष का विरह वर्णन है मेघों के द्वारा, दूत काव्यम भी इसको कह देते हैं। कालिदास द्वारा रचित निम्नलिखित में से निम्नांकित नाटकों में से सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक कौन सा है, तो मैंने बताया था अभिज्ञानशकुंतलम में, इसका बोला था 4था श्लोक 4थी पंक्ति, ठीक है। अभिज्ञानशकुंतलम कालिदास जी का है, सर्ग कितने हैं 7। मल्लिकाग्निमित्रम मल्लिका अग्निमित्र की है प्रेम कथा है, सर्ग 5।
विक्रम और उर्वशी सर्ग 5। चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की संख्या कितनी है? अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? कालिदास जी का। क्या है? नाटक है। अभिज्ञान का मतलब अंगिष्ठ का, अभि का। ठीक है। कितने सर्ग हैं? 7। उसी तरह से बताता चला जा रहा हूँ, आपके तुरंत मन में आ गया। पढ़ने से पहले आपने मार दिया होगा, रट गया होगा आपको। कालिदास द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो कालिदास रचित कुल ग्रंथों की संख्या 7 है। आपको ये शिक्षक भर्ती हो या कोई भी राज्य का टीजी पीजीटी हो, कोई शिक्षक, सब में काम देगा, चाहे एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, कोई भी हो, केवीएस हो, साहित्य में वो 7 हैं कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या। गिन लेते हैं। ऋतु संहार पहला, मेघदूतम दूसरा, कुमार संभव तीसरा, रघुवंश चौथा। अब 3 नाटक देख लेते हैं। विक्रमोर्वशीयम, मल्लिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। चलिए, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का कौन सा अंक सर्वाधिक रमणीय है? मैंने बोला था ना, चतुर्थ अंक, चौथे श्लोक का चतुर्थ अंक बहुत ज़्यादा रमणीय है। किमु ही मधुर्णा मंडलम न कृतीनाम, सूक्त किस ग्रंथ से ली गई है? ये अभिज्ञान शकुंतलम की, ये बहुत पूछा जाता है। एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। सहस्त्रागुणम मूत्र अष्टमदते हिम रसम रवि, सूक्ति किस रचना से उद्गत, किस रचना से उदत है? तो ये सूक्ति आपका रघुवंश से है। सर्ग कितने हैं? 19। किसका है? कालिदास जी का। विक्रमोर्वशीयम 5 हैं सर्ग। मेघदूतम गीत नाट काव्य है 1144 144। अभिज्ञान शकुंतलम 7, ये भी कालिदास का है। रघुवंश महाकाव्य है 19 सर्ग। विषयमत्यमत्तम वरवच भवेदमृतम व विषमाशुर छाया, सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गत है? ये भी रघुवंशम से है। इक्ष्वाक वंश के राजाओं का वर्णन, रामचंद्र जी के पूर्वों का वर्णन। सर्ग 19 किसका है? कालिदास जी का। क्या है? महाकाव्य। एक महाकाव्य कौन है? कुमार संभव। कितने सर्ग? 19। चलिए, कोनो हुलवहद दग्धुम प्रभावती, सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक से ली गई है? तो भैया चतुर्थ अंक बड़ा रमणीय है, यही से ली गई है। किसका है? कालिदास का। कितने सर्ग हैं? 7 हैं। अभिज्ञान का अंगिष्ठ का है। चलिए और देख लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य का रघु नायक हैं। शिशुपाल वदनम में कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वदनम माघ जी का है, 20 सर्ग हैं। नायक श्री कृष्ण है, वीर रस का है। और भी कुछ, और भी इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हो गया, ठीक है, सब चीज़ मैंने बता दिया है। माघ जी का है, हाँ 20 है। वीर रस प्रधान इस पे। स्रोत वही महाभारत है। शिशुपाल वदनम महाकाव्य में पद 1650 पद हैं। सर्ग पूछे 20 सर्ग हैं। वृहत्तई में आता है। वृहत्तई में कौन आता है? किरातार्जुनीयम शिशुपाल वदनम नैषधि चरितम। उपमा अर्थ एवं पदों की लयिकता किस कवि में मिलती है? तो मैंने बोला था उपमा कालिदास, अर्थ गौरव भारवी, पदलिप्ता डांडी, ये तीनों हमें देखने को मिलती है माघ में। माघ का है शिशुपाल वदनम। चलिए, शिशुपाल वदनम महाकाव्य का अंगी रस कौन है? कितनी बार बता ले, पूरी क्लास में बताते चले जा रहे हैं। वीर रस। और नायक श्री कृष्ण भगवान हैं। सर्ग 20 हैं। अब वो बता ही चुके हैं। 1650 पद हैं। शिशुपाल वदनम कैसा महाकाव्य है? तो ये घटना प्रधान महाकाव्य है, जिसमें श्री कृष्ण शिशुपाल को 100 उसके
वो माफ़ करते हैं, 101 में उसका धड़ गला से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये घटना प्रधान है। माघ के काव्य की प्रशंसा निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने किया है? तो माघेन विघ्न तो हत्साह नोहत नोत हसन्ते पदक्रमे स्मरन्तो भारवेरेव काव्यम कपयो यथा। माँ की प्रशंसा निम्नलिखित पंक्ति किसने की है? तो भैया धनपाल ने की है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माघ के पद में पदवित्ता, अर्थ गौरव, उपमा तीनों देखने को मिलती है। किसमें? माघ में। शिशुपाल वधनाम माघ जी का है। 1650 पद हैं। नायक श्री कृष्ण भगवान हैं। सर्ग 20 हैं। चलिए, महाकवि माघ क्या थे? तो माघ थे आपके कलावादी। माघ कवि थे किसके? कलावादी के। शिशुपाल वदनम में माघ ने प्रभात का वर्णन किया है। हाँ किया है। किस कर्म में? 11वें सर्ग में किया है। माघ ने अपने महाकाव्य शिशुपाल वदनम में सर्गारंभ एवं सर्गांत किस शब्द से करते हुए कौशल एवं चमत्कार का परिचय दिया है? तो इन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन आया है, आप लोग देख लीजिए, TGT 2021 में इससे मिलता जुलता। उसमें भारवी का आया था, उसका भारवी सही है कि उसमें पूछा था कि श्री से कौन होता है और लक्ष्मी से कौन अंत होता है, वो था। लेकिन इस बार ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें श्री से है ये। ठीक है, उसने पूछा श्री से और संगात लक्ष्मी से कौन होता है। ये वाला देख लीजिए, शिशुपाल वदनम है आपका, जो श्री से कौशल होता है। ठीक है, माघे संति त्रयो गुणा के द्वारा किन 3 गुणों को संकेत होता है? तो अभी जस्ट बताया है। उपमा, कालिदासस्य, अर्थगौरव, भारवी, पदयुक्ता, डांडी। ठीक है, तीनों मिलते हैं माघ में। तो चलिए, आपको क्लास अगर कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, तब सब्सक्राइब हो गया। और बेल आइकन दबा दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।